हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की कुछ बेसिक एंट्रीज जो कि हमको बेस बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अगर आपको अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज आती है तो आपको अकाउंटेंसी आती है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती है तो आपको अकाउंटेंसी नहीं आती है। जर्नल एंट्री के बिना आप अकाउंटेंसी नहीं आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज कुछ बेसिक एंट्रीज देखने वाले हैं। करेक्ट है। सो लुक एट हियर। और जर्नल एंट्रीज को एंट्रीज करने से पहले, जर्नल एंट्रीज के कुछ जो गोल्डन रूल है वो याद है ना, बेसिक रूल। ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। लुक एट हियर कि सबसे पहले तो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बेसिक्स है, हमें इसको याद ही कर लेना है। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, और बेसिकली बात क्या है, ये सब रूल जो है ना वो बिजनेस के लिए फॉलो होते हैं। बिजनेस में जो पर्सन काम कर रहा है उस पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि मैं बिजनेस का काम कर रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस मैं हूँ। ठीक है, मैं बिजनेस हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम करना है। ठीक है, तो रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो या फिर जो भी आ रहा है, जो एसेट है, ठीक है, बेसिकली उसको करना है डेबिट। और क्रेडिट वाज गोज आउट, और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, उसको करना है क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली नेचुरल पर्सन के रिगार्डिंग बात होती है इसमें। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है, चाहे वो कैश देगा, चाहे कुछ भी देगा, मशीनरी दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में मेनली खर्चे और नुकसान और फायदे वगैरह की बात होते हैं इसमें। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और नुकसान, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे और लॉसेस मतलब नुकसान, तो जितने भी खर्चे और नुकसान है उन सबको क्या करना है? डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, ठीक है, जितने भी हमारे कमाई है और फायदे हैं, जितने भी इनकम्स है, कमाई हुई है, और जितने भी फायदे हैं, ठीक है, उसको सबको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, और ये क्या है? गोल्डन रूल। ये जो 3 रूल है ना, वो गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज है। करेक्ट है, तो इसको माइंड में रखते हुए हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बोला है? लुक एट हियर। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख। 1 लाख का मशीनरी खरीदा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बिजनेस में क्या मशीनरी खरीदा है ना, मशीनरी खरीदा है तो बिजनेस में कुछ आया, कि नहीं आया? ठीक है, लुक एट हियर। पहला रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कि बिजनेस में क्या आया है। तो पहला ट्रांजेक्शन है मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख। परचेज मतलब होता है खरीदना, तो मशीनरी खरीदा तो बिजनेस में आया ना, तो मशीनरी को क्या करना है? डेबिट। और मशीनरी तो आ गया। ठीक है, और कितने के लिए और कितने में खरीदा है? 1 लाख में, तो 1 लाख हमारे पॉकेट से गया भी तो होगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, भाई पैसा गया, पैसा। तो एंट्रीज कैसे करेंगे? लुक एट हियर। ये हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पिछले क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, इसकी इन सब का मतलब क्या होता है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि मशीनरी परचेज, तो मशीनरी बिजनेस में आया तो मशीनरी को डेबिट करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट लिखते हैं। करेक्ट है, मशीनरी अकाउंट ये हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। जो आया, क्या आया? मशीनरी आया, तो मशीनरी को डेबिट, मशीनरी आ गया। और 1 लाख में हमने खरीदा है तो 1 लाख हमारे पॉकेट से गया होगा, यानी कि बिजनेस का बैंक अकाउंट से 1 लाख कम हुआ होगा। ठीक है, तो क्या गया? कैश गया, रोकड़ा गया ना, कैश गया। तो टू, थोड़ा सा गैप देना है, टू कैश अकाउंट जो गया उसको क्रेडिट। और हमें क्रेडिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जो टू यहाँ पे हमने लिखे हैं ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि हम क्रेडिट कर रहे हैं कैश को। एक इस्पेक्ट डेबिट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा एज्यूम कर दिया जाता है कि दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो 1 लाख का मशीनरी खरीदा है तो डेबिट अमाउंट में 1 लाख, और 1 लाख कैश गया है तो 1 लाख क्रेडिट अमाउंट में 1 लाख। बात समझ में आ रही है कि क्या आया और क्या गया? मशीनरी आया भैया और कैश गया, तो जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। क्लियर है? और यहाँ पर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि हमने एक्चुअली किया क्या, ये हुआ क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन को ही स्पेशली उतार दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, लो जी, मशीनरी परचेज समझ में आ गई।
तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसी को बोलते हैं नरेशन, इसी को बोलते हैं, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसी को बोलते हैं नरेशन। बात क्लियर है। और दूसरा एंट्री क्या बोल रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000, सेम है, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000। तो भैया फर्नीचर खरीदा ना, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आया बिजनेस में, जो फर्नीचर आएगा तो क्या कर लेंगे हम, देखो रूल क्या कहता है हमारा कि डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट वाट कम्स इन क्या आ रहा है, अब पिछले बार मशीनरी आया था, इस बार फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। तो लुक एट हियर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बहुत ही सिंपल है यार, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, फॉर 10,000 ना, तो 10,000 कैश गया होगा मेरे पॉकेट से ना। तो लुक एट हियर, पहला रूल का क्रेडिट देखो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया भाई, तो कैश गया, तो सिंपल यार, टू कैश अकाउंट, करेक्ट है, टू कैश अकाउंट, ठीक, 10,000 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नरेशन में, पिछले बार मशीनरी परचेस किया था तो लिखे थे मशीनरी परचेस्ड, इसको डी लगा, मशीनरी परचेस, ठीक है। इस बार फर्नीचर परचेस हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेस, मशीनरी परचेस, फर्नीचर परचेस। अब क्या करना है कि डायरेक्टली मशीनरी परचेस लिख दिए, ठीक है। अब जब भी लिखेंगे ट्रांजेक्शन तो इसके पहले हम लगाएंगे बिंग, बिंग से शुरू होता है, बिंग मशीनरी परचेस्ड, यहाँ पे भी लगाएंगे बिंग फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेज की, हमने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर परचेज। एक लाइन देना है ताकि एंट्री का क्लैरिफिकेशन रहे कि एक एंट्री ये है, एक एंट्री है, ठीक है। और थर्ड नंबर एंट्री देखो क्या बोलता है, कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20,000, कंप्यूटर क्या हुआ, सोल्ड कर दिया, बेच दिया हमने, सोल्ड मतलब क्या, बेच दिया। तो कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20,000, 20,000 में कंप्यूटर बेच दिया, भैया कंप्यूटर बेच दिए ना, तो कंप्यूटर तो तुम्हारे बिजनेस से चला गया, कंप्यूटर तो चला गया ना बिजनेस से, और क्या आया, 20,000 में बेचा तो 20,000 पॉकेट में आया होगा ना, माल पानी। तो 20,000, तो 20,000 आया कैश, तो 20,000 आया, तो डेबिट वाट कम्स इन, देखो जी रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करो। अब कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कंप्यूटर बेच दिया तो कंप्यूटर गया, टू कंप्यूटर अकाउंट, करेक्ट है, कितने के लिए, 20,000, 20,000 भाई साहब, 20,000 और 20,000। अब नरेशन छोटा सा दे देंगे, बिंग कंप्यूटर सोल्ड, बिंग कंप्यूटर सोल्ड, कंप्यूटर बेच दी, करेक्ट है, ये लाइन खींच दो। उसके बाद फोर्थ नंबर एंट्री क्या बोलता है, देखो ध्यान से, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश 50,000, फिर से वही ट्रांजेक्शन है कि मशीनरी परचेस्ड किया कैश में 50,000 का, ठीक है। ऊपर बोला था मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख, तब भी हमने मान के चला था कि कैश में ही परचेज किया है। यहाँ पर साफ से बोला है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000, 50,000 में मशीनरी खरीदा है, ठीक है। तो सिंपल है, तो मशीनरी आया होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट आया। ये रूल को बेसिकली दिमाग में रखे रहना कि डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी को डेबिट, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और ये 50,000 का था और ये 50,000 का, ठीक है। तो ये लिख देंगे बिंग मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड, ओके। देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो क्या बोलता है कि बॉट कार फ्रॉम राम फॉर 2 लाख, राम से हमने कार खरीदा है 2 लाख का। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला ट्रांजेक्शन में क्या था, मशीनरी परचेस किया था फॉर कैश, फॉर कैश, नाम नहीं था, और पहला भी ट्रांजेक्शन में नाम नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, नाम दिया है, बॉट कार फ्रॉम राम फॉर 2 लाख। तो अकाउंटेंसी में हम एज्यूम करके चलते हैं कि जिस इंसान का नाम दिया है जिससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि ये उधार में खरीदा है, किस में खरीदा है, उधार में, हमने अभी कैश नहीं दिया है। बॉट कार फ्रॉम राम, राम से कार खरीदा है, नाम दिया है, मतलब हमने अभी उसको कैश पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। जो उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट करने वाला क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब उधार में सामान खरीदी जाती है। तो हमें कब पता चलेगा भैया कि कब उधार की कब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, तो बेसिकली जब नाम दिया रहेगा तो उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे उधार ट्रांजेक्शन और उसी को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट वाला रूल तो ऑटोमेटिकली अपने जगह पर सेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉट कार फ्रॉम राम 2 लाख, 2 लाख का कार खरीदा है राम से, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, देखो कार खरीदा है तो कार आया ना बिजनेस में, कार आया,
आया ना, देखो ध्यान से, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कार आ रहा है, तो भैया कार अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख। और क्रेडिट वाला रूल क्या कहता है, क्रेडिट वाट गोज आउट। अब भैया हमने कार तो खरीद लिया है, आराम से खरीदा है, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं की, पेमेंट अभी तक हमने नहीं की, तो हमारे बिजनेस से तो कुछ गया नहीं, हमारे बिजनेस से तो कुछ गया नहीं, सिंपल सा मतलब है ना। डेबिट वाट कम्स इन, कार तो आ गया, लेकिन क्रेडिट वाट गोज आउट, कुछ गया नहीं, आराम से खरीदा है, तो ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं हुआ, क्रेडिट वाला यहाँ पर फेल हो गया, वो काम नहीं करेगा, लेकिन क्रेडिट वाले तो छोड़ तो नहीं देंगे ना। दूसरा रूल देखो, अब पर्सनल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट वाट कम्स इन क्या आया वो हमने कर लिया, अब क्रेडिट वाला अब तो क्रेडिट वाला ए वाला फेल हो गया, अब पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल देखो, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, गिवर मतलब देने वाला, कौन दे रहा है, जो देने वाला का नाम पता है, या बिल्कुल पता है मैन, राम से हमने लिया तो राम ने दिया ना, राम ने दिया तो राम का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन है वो पर्टिकुलर एक ही रूल पे नहीं टिकी रहेगी, वो रूल को कंबाइन कर देगी, ठीक है। डेबिट इसका फॉलो होगा तो क्रेडिट इसका फॉलो हो सकता है, डेबिट इसका तो क्रेडिट इसका, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों रूल में आगे पीछे हो सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो देखो डेबिट वाला इसका रियल अकाउंट का फॉलो हो गया, लेकिन क्रेडिट वाला रियल अकाउंट का रूल नहीं फॉलो हुआ, क्रेडिट वाला किसका हुआ, पर्सनल अकाउंट का, तो हमें पर्सनल अकाउंट के हिसाब से राम का नाम लिखना है, तो टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट करेक्ट है। 2 लाख, राम से हमने क्या खरीदा है, 2 लाख का कार खरीदा, तो यहाँ नरेशन लिख दो, यानी कि छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दो जिससे पता चल सके कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो कार परचेस्ड फ्रॉम राम, कार परचेस्ड फ्रॉम राम, ठीक है, इस टाइप से हमें करनी है। तो ये सिंपल सिंपल सी 5 ट्रांजेक्शन, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी इजी ट्रांजेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।